नादरीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जानी इन्फो पॉइंट। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी, जिन्हें आप लडन जाफरी के नाम से जानते हैं, इनकी असल कहानी सुनकर आप कभी भी इनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मरूफ आलिम दीन अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी कई सालों से अपने अजीबो-गरीब दावों की वजह से मेमर के निशाने पर थे। जितनी मेम्स उन पर बनी उतनी तो वज़ीर साइंस फवाद चौधरी पर नहीं बनी। अल्लामा ज़मीर अख्तर ने शोहरत उस वक्त पाई जब उन्होंने अपने बयान में नेपाल का वाक़या सुनाया कि नेपाल में नौजवान जंगलों में जाकर छुरियों से मातम करते हैं और मर जाते हैं, लेकिन फिर वो दोबारा ज़िंदा भी हो जाते हैं। इनके इस बयान ने इतनी शोहरत पाई कि आज तक उन पर मेमीज़ बनाई जाती हैं। नादरीन, एक बार उन्होंने लडन जाफरी के नाम से कहानी सुनाई, जिसके बाद लोगों ने उनका नाम लडन जाफरी रख दिया। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी अपने गुस्से के हवाले से भी जाने जाते हैं। उन्हें फेसबुक पर मजाक उड़ाने वालों पर सख्त गुस्सा आता है। एक बार तो उन्होंने सोशल मीडिया के पाकिस्तानी नौजवानों को अबू जहल की औलाद का खिताब दिया। ज़मीर अख्तर नकवी ने एक टीवी प्रोग्राम में दावा किया था कि वो कोरोना का तिब्बी इलाज जानते हैं, मगर मैं नहीं बताऊंगा। उनका इस हवाले से ये जुमला भी मैं नहीं बताऊंगा ने सोशल मीडिया पर बड़ी शोहरत हासिल की। नादरीन, लडन जाफरी का असल नाम सैयद ग़ुलाम अब्बास जाफरी था। वो 1920 में भारतीय शहर अमरोहा में पैदा हुए थे और बड़ी मिन्नतों से लडन जाफरी पैदा हुए थे। 1923 में उनकी वालदा उन्हें करबला ले गई ताकि वो लडन जाफरी की दराज़ी उम्र की दुआ मांग सके, और वहाँ पर लडन जाफरी किसी तरह गिर गए और उनका एक दांत भी टूट गया। शायद इसी वजह से लडन जाफरी बेहोश हो गए थे। कई घंटे बेहोश रहने के बाद रात को वो होश में आ गए और फिर चलने फिरने लगे। उनके बेहोश होने के बाद उनकी वालदा और वहाँ मौजूद दीगर लोग लडन जाफरी को मुर्दा समझकर रो धो बैठे थे, और जब वो वापस होश में आया तो अक्सर लोगों ने उसे मौजज़ा करार दे दिया और कहने लगे लडन जाफरी मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गए हैं। नादरीन, उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।